हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, कि औरत को ऐसा जब लगने लगे कि हमारी जरूरत किसी को नहीं, तो उसे क्या करना चाहिए। बड़ा ही इमोशनल टॉपिक मिला है मुझे। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कुछ बातें करते हैं, हम औरतें कभी जैसे मिलती हैं, एक एज के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब हमारी जरूरत किसी को नहीं है। आज का ब्लॉग मैं इन्हीं लोगों के लिए बना रही हूँ, ऐसी ही औरतों के लिए बना रही हूँ जो अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं। मैं सीमा नारायणी, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि घर के वही लोग, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे फैमिली वाले, जो हमें बार बार पूछते थे, उनको हमारी जरूरत नहीं रही। आइए हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। क्या होता है जब उन औरतों को ऐसा फील होने लगता है जिनके बच्चे, जिनके पति या जिनके फैमिली वाले, उनके बिना उनका कोई काम नहीं होता था, आज एक कोने में पड़ी हैं। अब इन बच्चों को हमारी जरूरत नहीं, वो अपने काम में व्यस्त हैं, पति अपनी दुनिया में व्यस्त है। सबके बीच होते हुए भी वह अकेला महसूस करने लगती है। उसकी उम्र वही होती है 50 के। अगर आपकी भी उम्र 50 के ही आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने महसूस नहीं किया अकेलापन, तो हो सकता है कि बच्चे जब अपनी दुनिया में मस्त हो जाए, उनका अपना फैमिली बन जाए, तो आप अकेलापन फील करें। आपको आज से ही तैयारी करनी है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने शरीर को फिट रखना है और अपनी दुनिया एक अलग बसाइए, ताकि बच्चों को हमारी जरूरत पड़े, हम बच्चों के पीछे ना भागे। उन्हें ऐसी शिक्षा देना शुरू कीजिए कि बच्चे हमें हर समय पूछें, क्योंकि शिक्षा देने वाले भी तो हम ही थे और हम ही हैं। क्योंकि माएं घर में लगभग सभी को रास्ता दिखाती हैं, अपने लिए वो जीती कहाँ है। पूरा जीवन तो पति और बच्चों में निकल जाता है। शादी करके आती हैं तो ससुराल वालों के लिए, बाद में बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए। आप अभी से अपने लिए जीना शुरू कीजिए और घर वालों को तैयार कीजिए कि अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर धीरे धीरे ढीले होंगे, मुझे एक कोने में न छोड़ देना। या जिनको छोड़ दिया गया है वो अगर कह सकती हैं तो ठीक, अगर नहीं कह पा रही हैं तो उठिए, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। कमजोर मन से मत होइए, क्योंकि अगर आप मन से कमजोर होंगी, अगर अपनी चिंता में रहेंगी, तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। पूरा जीवन तो आपने फर्ज मान करके सबको समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन। अब अपने लिए कुछ फर्ज अदा कीजिए कि हम आए हैं इस धरती पर, सबके लिए जिया है, अब चला चली का दौर आने वाला है। कुछ भगवान के भजन में घर से उठिए, निकलिए, भगवान के पास समय बिताइए, उसमें मन लगाइए। आज एक बड़ी बीमारी हो गई है, लगभग छोटे से लेके बड़ों तक के हाथ में फोन है। अगर पास में कोई बैठा भी है, चाहे वो बच्चे हो या बच्चों के पिता हो, व्यस्त वो फोन में ही रहेंगे। ये सबके घर की। कई औरतें ऐसी मिली मुझसे जो बिल्कुल शांत हो गईं, बिल्कुल चुप हो गईं। इतना चहकता हुआ उनका चेहरा होता था, वो हर समय
बोला करती थी, हर समय कुछ न कुछ कमेंट पास किया करती थी, बिल्कुल शांत हो गई। क्यों? क्योंकि वो घर में ही डिप्रेशन में जाने लगी। उन्हें ये लगने लगा कि जो बगिया उनने सींची थी, जो हरी भरी थी, वो सब अपने अपने में व्यस्त हो गए, आपकी पूछ कम हो गई। इस तरह से दिमाग को डिप्रेशन में न डालिए और उठिए और अपने लिए और अपने भगवान के लिए जिए। कैसे जिए हम अपनी जिंदगी, कैसे शुरुआत करें, कहाँ जाएं? आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा ना, उठे तो कहाँ जाएं? आपके अपने जीवन को व्यस्त करने के लिए या तो आप घर से निकल के मंदिर जाइए, कुछ समय वहां बैठ के समय बिताइए। आपने भगवान को क्या दिया जीवन में? 2 अगरबत्ती बस। और आपको चाहिए क्या? पूरे जीवन की खुशियां। आपने भगवान को क्या दिया? 2 आंसू, दोनों आंखों से आंसू। आप मांग क्या रही हैं? खुशियां। समय दीजिए, भगवान आपको समय देगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके पास आएगा। मैंने यही महसूस किया है, मैंने यही पाया है, वही आप लोगों को बता रही हूं। आप लोगों ने जो बचपन में या कम उम्र में जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने में जुटी है। जो आपके शौक थे, आपने बच्चों को पालने में भुला दिए, ससुराल की जिम्मेदारी निभाने में भुला दिए। उन शौक को पूरा कीजिए। किसी को ड्राइंग करना आता था, किसी को पेंटिंग करना आता था, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट आता था, किसी को बुनाई आती थी। जो आपको अच्छा लगे वो शुरू कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं। अब समय आया है आपको अपने लिए जीने का, हंसने का, घूमने का, फिरने का, कहीं भी आने जाने का। कहीं भी बैठ करके भजन गाइए, मंदिरों में बैठ जाइए, जो आप लोगों को अच्छा लगता हो। अब आप अपने लिए जीना चाहती हैं, जो आपके पुराने दबे कुचले जो शौक थे उन सबको उठाइए और आप कीजिए। जब औरत खुद के लिए जीने लगती है ना, तो लोग उसकी पूछ बढ़ा देते हैं। जब तक उसने दूसरों के लिए जिया, सबने चाहा कि वो तो बस देने की चीज है, उससे लेते जाओ। अब जब आप अपने लिए जिएंगे तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसी हो। जब आपको लगने लगे कि आपकी जरूरत किसी को नहीं, तब आप एक बात याद रखिए, आपकी कीमत किसी का समय देना तय नहीं करती। आप खास थी, खास हैं और खास रहेंगी। इस बात को अपने मन में गांठ बना लीजिए। आप खास थी और हैं और रहेंगी। कोई समय दे न दे, अगर हम भगवान के पास बैठ रहे हैं तो भगवान हमें समय दे रहा है। हमें जरूरत क्या है किसी की समय की? लोगों को हमारी जरूरत होगी, हमें बस भगवान की जरूरत है। अब समय है खुद को खोने का नहीं, खुद को फिर से पाने का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बात अगर आपके दिल को छू गई हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जो भी आप लोगों को फील होता है मेरे वीडियो से, आप लोग कमेंट जरूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। मुझे आप लोग के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलती हूँ, कल के ब्लॉग में फिर आपसे मिलूंगी। राधे राधे।